अब हम बात करने वाले हैं पावर की टर्म में। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इनपुट एसी वोल्टेज है, मतलब मैंने इसको इनपुट पावर दी, ठीक है, आगे से इसने मुझे आउटपुट पे भी पावर दी। तो देखिए एक जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, वो हम मान लेते हैं एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट। अब मैंने मान लेना है कि जो मैं ये ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूं ये कोई आइडियल ट्रांसफार्मर है, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो कि हम मान लेते हैं कि 100% एफिशिएंट है, मतलब जिसको मैं जितनी इनपुट दूंगा वो मुझे उतनी ही आउटपुट दे देगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो आउटपुट पावर होती है वो इनपुट पावर से कम ही होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में लॉसेस होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए जस्ट मान लिया कि जो इनपुट पावर मैं इसको दे रहा हूँ उतनी ही आउटपुट पावर मुझे आगे से मिलेगी, ठीक हो गया। अब वो कैसे होगा वो चीज़ देखने हैं, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि पावर इनपुट कि जितनी मैंने पावर दी आगे से मुझे उतनी ही पावर मिली आउटपुट, ठीक है। ये वाली कंडीशन मैंने इस पे क्या कर दी, अप्लाई कर दी, और मैंने मान दिया कि ये कौन सा, ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। अब जो हमारे पास इनपुट पे वोल्टेज पावर की वैल्यू क्या होती है, वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई, और यहाँ भी पी इज इक्वल टू वी आई। अब पावर इनपुट किसको मैं इनपुट दे रहा हूँ, प्राइमरी कॉइल को, तो ये होगा वी पी, करंट कौन सा है, आई पी। आउटपुट पावर मैं किससे ले रहा हूँ, सेकेंडरी कॉइल से, तो ये हो जाएगा वी एस और ये हो जाएगा आई एस। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से हमें पता क्या चलता है, इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो वोल्टेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है करंट के, वी एस इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आई एस के, और वी पी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आई पी के, यानी V इन्वर्सली प्रोपोर्शन है करंट के। इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी सेकेंडरी की बात करूं कि यानी जितना मैं सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज बढ़ाऊंगा उतना करंट कम हो जाएगा। अब अगर आपको याद हो कि मैं कि सेकेंडरी कॉइल का मैं वोल्टेज कैसे बढ़ाऊंगा, तो वो क्या, नंबर ऑफ टर्न उसके ज़्यादा करके, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करूँगा, तब उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो मुझे आउटपुट पे मिलेगा। अब वो जब एसी वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इस रिलेशन के हिसाब से करंट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इस एसी वोल्टेज को बहुत ज़्यादा दूर दराज इलाकों तक पहुँचा सकते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करा सकते हैं। तो हाई वोल्टेज होगा, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कराएंगे तो पावर लॉसेस उसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं अगर वोल्टेज हाई हो और करंट कम हो। तो जितने भी आपके ये जो पावर स्टेशंस होते हैं इनमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज मिलता है और करंट क्या होता है, बहुत कम होता है, और हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करा सकते हैं जिसमें पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक हो गया। एक चीज़ ये याद रखिए कि वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा तो करंट डिक्रीज़ कर जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमें पता है कि कॉइल है, कॉइल में से अगर करंट आई गुजर रहा है और कॉइल की रेजिस्टेंस आर है तो उसमें जाहिर सी बात है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा मतलब उसमें पावर लॉसेस होंगे, ऐसा ही है। तो वो पावर लॉसेस का हमारे पास फार्मूला क्या था, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, मतलब इतनी पावर क्या होगी, यानी लॉस हो जाएगी। अब पावर लॉस को मैं कम कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं रेजिस्टेंस को कम कर दूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी कहानी इस फार्मूले में आ जाएगी। देखिए अगर मैं रेजिस्टेंस को कम करूँ तो पावर लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये पावर लॉस का फार्मूला है, पावर लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब उसके तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर जो कॉइल यूज़ कर रहा हूँ उसमें जो वायर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं काफ़ी थिक वायर यूज़ करूँ। जब काफ़ी थिक वायर यूज़ करूँगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे, और पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये काफ़ी एक्सपेंसिव है,
ठीक है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो हम ये तरीका यूज़ नहीं करते। ठीक है, फिर हम पावर लॉस को कम करने के लिए कौन सा तरीका यूज़ कर देते हैं, हम इस करंट को कम कर देते हैं। इस करंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब करंट कम होगा तो आई का स्केयर है ना, तो काफ़ी, जब करंट कम होगा तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब करंट को कैसे कम करते हैं, हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और करंट बहुत कम हो जाता है। जब करंट कम हो जाता है तो पावर लॉस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पावर लॉसेस को कम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जो घरों में, जो हमारे गली मोहल्लों में ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, वो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि वो एसी वोल्टेज कम देता है और करंट ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी उसमें एसी वोल्टेज कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमें, जो हम गली मोहल्लों में ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे होते हैं, वो उससे हमें एसी वोल्टेज को बहुत दूर दराज इलाकों तक नहीं पहुंचाना होता, जस्ट एक गांव तक, एक मोहल्ले तक पहुंचाना होता है। तो उसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बेस्ट है, जिसमें करंट ज़्यादा होता है, तो वो हमारी अप्लायंसेस के लिए बेस्ट है, इसलिए हम वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया एक पावर लॉस। अब देखिए, जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, हमें पता है कि जितनी इनपुट देते हैं वो उतनी हमें आउटपुट देता है, लेकिन ऐसा आइडियल ट्रांसफार्मर पॉसिबल नहीं है कि जितनी मैं उसको इनपुट दे रहा हूँ 100% उतनी हमें आउटपुट दे रहा है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअल ट्रांसफार्मर की। एक्चुअल ट्रांसफार्मर, अच्छा, एक्चुअल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जितनी हम उसको इनपुट देते हैं तो आउटपुट जो हमें देता है वो हमेशा लेस देन होगी इनपुट से, आउटपुट हमेशा लेस देन होगी इनपुट से। अब क्यों होती है, जाहिर सी बात है कि उसमें पावर लॉसेस होते हैं, इस वजह से जो आउटपुट है वो कम होती है इनपुट से। अब दूसरा फिर सवाल आता है कि कौन से पावर लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से इनपुट पावर कम हो जाती है, ठीक है, सॉरी, आउटपुट पावर कम हो जाती है। तो वो देखने लगे हैं कि वो कौन से पावर लॉसेस होते हैं और उनको हम कम कैसे कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पावर मिले। ठीक है, तो पावर लॉसेस है, दो टाइप्स के होते हैं पावर लॉसेस। पहला है एडी करंट, एडी करंट्स बताते हैं ये क्या है। दूसरा है हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। यानी इन दो चीज़ों की वजह से जो है हमारे पास पावर लॉस होता है। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस मतलब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। बताएंगे ये क्या है। पहले देखते हैं एडी करंट क्या होते हैं। हमें पता है कि जब भी कॉइल में हम करंट को चेंज करेंगे तो उससे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंड्यूस करंट जो होगा एक तो कॉइल की वाइंडिंग में आएगा, एक कॉइल की वाइंडिंग में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगे, एक कॉइल की वाइंडिंग में आएगा, उसमें तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा ही होगा। लेकिन ये जो इसके नीचे सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है, इसमें भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर में भी तो इंड्यूस करंट आएगा। अगर सॉफ्ट आयरन सिलेंडर में इंड्यूस करंट आएगा तो उसी को हम कहते हैं एडी करंट। और वो इंड्यूस करंट क्या होगा, मतलब जो सॉफ्ट आयरन के कोर में जो इंड्यूस करंट आएगा, ठीक है, जो एडी करंट, उसी को हम एडी करंट कहते हैं। वो एडी करंट कुछ ऐसे सर्कुलर टाइप सा होगा, इस तरह का, कुछ इस तरह बहुत सारे एडी करंट इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे, छोटे छोटे करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। और वो करंट किस तरह के होंगे, मतलब ये आयरन कोर है ना, तो इस तरह से, 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 मतलब कि यहाँ से शुरू होंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो इस कोर में क्या होंगे, छोटे छोटे एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। जब एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जिससे पावर लॉस होगी। ठीक हो गया। अब उन एडी करंट्स को हम कम कैसे करते हैं वो चीज़ देखनी है। हम क्या करते हैं कि ये जो सॉफ्ट आयरन का कोर लेते हैं, ये हम लेमिनेटेड कोर लेते हैं। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड आयरन कोर लेते हैं। अब उसे होगा क्या,
देखिए लेमिनेटेड आयरन कोर का मतलब ये होता है कि अगर एक सॉफ्ट आयरन का पीस लेना, ठीक है, उसके ऐसे बहुत सारे पीसेस कर दें, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, मतलब ये क्या कर दें, मैंने उसके ऐसे बहुत सारे पीसेस कर दिए, इस तरह से बहुत सारे पीसेस कर दिए। अब मैंने क्या किया, एक एक को जोड़ना शुरू किया। अब मैंने कहा कि ये एक पीस है उसका, ये एक प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, उन एडी करंट को कम करने के लिए एक लिक्विड में इंसुलेटिंग मटीरियल लगा दिया, लिक्विड में लिक्विडिश सा एक इंसुलेटिंग मटीरियल लगा दिया। फिर मैंने उसकी का दूसरा पीस लिया, वो ऐसे ऊपर चिपका दिया। फिर इंसुलेटिंग जो हमारे पास लिक्विड है वो लगा दिया, फिर ऐसे करा दिया, फिर ऐसे दूसरा पीस लगा दिया, फिर इंसुलेटिंग लगाया, फिर लगा दिया, फिर इंसुलेटिंग लगाया, इस तरह लगा दिया। मतलब अब ये जो आयरन कोर बना है ये बहुत सारी लेमिनेशन शीट्स की मदद से बना हुआ है इस तरह का। तो फिर ये क्या बन के ऐसे मिल के क्या बन जाएगा, एक आयरन कोर सा बन जाएगा इस तरह का। यानी बहुत सारी लेमिनेशन, जैसे ताश के पत्ते नहीं होते, एक ताश का पत्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह के एक हमने आयरन कोर बना लिया। इस तरह का एक पीस लिया, उसके ऊपर दूसरा चिपकाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और उन सब के दरमियान क्या लगा दी, एक इंसुलेटिंग लिक्विड हमने लगा दिया, ठीक है। तो एक ये कोर सा बन गया, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेमिनेशन। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो एडी करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या होगा, इंसुलेटिंग लिक्विड से गुजर नहीं सकेंगे, इंसुलेटिंग लिक्विड से गुजर नहीं सकेंगे, तो वो जस्ट ऐसे सरफेस के ऊपर रहेंगे। मतलब ये है ना, ये बहुत सारे पेज हैं। पहले एडी करंट क्या कह रहा था, यहाँ से गुजरा, इन पेजेस में से गुजरा, फिर ऐसे, फिर इन पेजेस में से गुजरा, ऐसे क्यों गुजर सकता था। अब मैंने क्या किया, बीच में इंसुलेटिंग जो लिक्विड है वो डाल दिया। अब यहाँ से जब आएगा ना तो इन पेजेस में से गुजर नहीं सकेगा, इन लेमिनेशन शीट में से गुजर नहीं सकेगा, और ऐसे सरफेस पे घूमता रहेगा। जब सरफेस पे घूमता रहेगा तो पावर लॉसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एडी करंट का पाथ कम हो गया है। पहले ऐसे पूरे कोर में घूम रहे थे, ऐसे पूरे कोर में, अब क्या हो गया, सिर्फ सरफेस के ऊपर, अंदर जा ही नहीं सके, अंदर इंसुलेटिंग मटीरियल है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एडी करंट के पाथ को लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास लॉस है वो भी क्या हो जाता है, एडी करंट्स की वजह से वो कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं लास्ट में हिस्टेरेसिस लॉस की। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होते हैं कि देखिए इसमें करंट एक जैसे तो नहीं, इसमें करंट चेंजिंग है, चेंजिंग करंट है। तो किस तरह से होगा, मतलब पहले करंट चेंज हुआ, ये ज़्यादा हुआ, ऐसे ज़्यादा हुआ तो मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई, फिर कम, मैग्नेटाइजेशन कम, मतलब पहले करंट चेंज हुआ ना तो मैग्नेटाइजेशन हुई, फिर करंट कम हुआ, डीमैग्नेटाइजेशन, फिर ज़्यादा हुआ मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटाइजेशन। क्यों, करंट अल्टरनेटिंग है, करंट चेंज हो रहा है। चेंजिंग करंट के साथ साथ पहले मैग्नेटाइजेशन होगी, फिर डीमैग्नेटाइजेशन होगी, फिर मैग्नेटाइजेशन होगी, फिर डीमैग्नेटाइजेशन। ऐसे ही कभी मतलब जो यहाँ पर है, कभी मैग्नेटाइजेशन हो रही है, कभी ये आयरन कोर में, कभी ये मैग्नेटाइज हो रहा है, कभी डीमैग्नेटाइज हो रहा है। ये आयरन कोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब इसमें से फ्लक्स चेंज होगा चेंजिंग करंट की वजह से, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, कभी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कभी कम मैग्नेटिक फील्ड, कभी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कभी कम मैग्नेटिक फील्ड। तो कभी ये जो आयरन कोर है ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, फिर कम मैग्नेटाइज, फिर ज़्यादा मैग्नेटाइज, फिर कम मैग्नेटाइज। तो ये जो मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, ये जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दरमियान काफ़ी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो एक एनर्जी लॉस ये भी हिस्टेरेसिस लॉस। अब इसको हम कम कैसे करते हैं, अब इसको हम कम कैसे करते हैं, वो हम सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर यूज़ करते हैं, जो कि फेरो मैग्नेटिक मटीरियल है, जो कि सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, बाहर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी अपने अंदर ले लेता है, जिससे ये लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक हो गया। तो सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर यूज़ करके इस लॉस को कम करते हैं। ठीक हो गया एक चीज़ ये। अब दूसरी चीज़ है, क्यों सॉफ्ट आयरन का ऐसा क्या होता है। देखिए ये इस तरह का लूप बनाता है। चैप्टर नंबर आई थिंक 17 के लॉस में आप हिस्टेरेसिस लॉस पूरी तफसील से आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, एक पूरा टॉपिक है, उसमें कुछ इस तरह का हमें ग्राफ सा मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टील भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टील का क्या है कि जितना ये वाला जो अंदर का एरिया है ये जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, लॉस उतना ज़्यादा होगा। अब अगर हम स्टील इसमें यूज़ करें तो उसमें ये जो हिस्टेरेसिस लूप बनता है, इसको हम हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं, ये वाला, उसमें ये बहुत बड़ा एरिया होता है, ये वाला,
जिसकी वजह से उसे लॉस ज़्यादा होता है। सॉफ्ट आयरन का ये जो हिस्टैरिसीस लूप बनता है, इसका ये एरिया बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो लॉस है वो बहुत कम होता है। तो इस वजह से हम सॉफ्ट आयरन सिलेंडर यूज़ करते हैं कि इसका ये हिस्टैरिसीस लूप का ये एरिया छोटा बनता है, लिहाजा हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। ठीक हो गया। तो एक चीज़ ये लास्ट में बात आती है कि एक्चुअल ट्रांसफार्मर की हम एफिशिएंसी कैसे निकालें। एफिशिएंसी को ई से शो करेंगे और उसका होता है आउटपुट, कि जितनी हमें आउटपुट पावर मिल रही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। इस फार्मूले से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर ट्रांसफार्मर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।